नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की, जिनकी सनक की वजह से कोरियाई प्रायद्वीप में विनाश की ज्वाला धधक सकती है, क्योंकि किम लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं और अब नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने भी कमर कस ली है। अमेरिका ने साउथ कोरिया और जापान के साथ मिलकर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका में तबाही के पर्ल हार्बर प्लान का सच। तिहत्तर साल बाद अमेरिका क्यों डरा है? जापान की परेशानी क्यों बढ़ गई है? साउथ कोरिया क्यों टेंशन में है? आसमान में उड़ान भरते इन फाइटर जेट्स ने कोरियाई प्रायद्वीपों में हलचल तेज कर दी है। B-1 बॉम्बर ने आसमान में उड़ान भरी तो सवाल उठने लगे कि क्या कोरियाई प्रायद्वीप में कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल यह है कि अमेरिका ने इतनी बड़ी ड्रिल क्यों की? अमेरिका ने लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान क्यों उड़ाए? अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया को ड्रिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? रविवार को अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के पास दक्षिण कोरियाई और जापानी लड़ाकू विमानों के साथ ट्रेनिंग की। इसके लिए अमेरिका ने B-1B बमवर्षक विमान उड़ाया। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों का जवाब देने के लिए किया। कोरियाई प्रायद्वीप में ये तीन देशों की एकजुटता का प्रदर्शन था। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि इस साल दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान द्वारा किया गया दूसरा परीक्षण था। अमेरिका अक्सर उत्तर कोरिया के प्रमुख मिसाइल परीक्षणों का जवाब कोरियाई प्रायद्वीप में और उनके निकट अपनी कुछ शक्तिशाली सैन्य हथियारों के साथ करता है, जिससे नॉर्थ कोरिया पर दबाव बना रहे। नॉर्थ कोरिया को टैकल करने के लिए अमेरिका ने लंबी दूरी के बम वर्षक, विमान वाहक और परमाणु संचालित पनडुब्बियों की अस्थायी तैनाती की है और इस बार भी अमेरिका ने अपने बम वर्षक विमान से नॉर्थ कोरिया को आंखें दिखाई। 24 परमाणु बम ले जाने में सक्षम B-1B बॉम्बर अपने साथ 16,800 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है। B-1B एक बार की फ्यूलिंग के साथ 7,400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अमेरिका का बॉम्बर 1,080 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करता है। अमेरिका का ये बॉम्बर अपने साथ 8 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल या फिर 24 SRAM ले जा सकता है। अमेरिका को अपने इस योद्धा पर नाज है। तभी तो जब नॉर्थ कोरिया को जवाब देने की बारी आई तो अमेरिका ने अपने भरोसेमंद B-1B बॉम्बर से जवाब दिया। कोरियाई प्रायद्वीप के आसमान में इस लड़ाकू विमान को उड़ाकर किम जोंग को चेतावनी दी गई है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को हवासोंग-19 ICBM का परीक्षण किया था, जो नॉर्थ कोरिया के द्वारा दागी गई किसी भी अन्य मिसाइल की तुलना में ऊंची उड़ान भरती है और अधिक समय तक हवा में रहती है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने इसे अपने दुश्मन देशों के द्वारा जो खतरा खड़ा है उसे जवाब देना बताया था और इस परीक्षण को जरूरी और उचित करार दिया था। पिछले एक महीने के अंदर जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया उग्र हुआ है, किम और पुतिन का दोस्ताना आगे बढ़ा है, उससे अमेरिका और उसके सहयोगी टेंशन में है। साउथ कोरिया तो पहले से ही किम से परेशान है, क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण कर रहा है, उससे साउथ कोरिया टेंशन में है।
किम के जखीरे में पहले से ही विध्वंसक मिसाइलें हैं, जो साउथ कोरिया के लिए तो टेंशन है ही, अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती है। तो अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है कि किम जोंग दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है। खासकर अमेरिका के लिए तो ये ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। किम जोंग उन न केवल परमाणु बम बना रहा है, बल्कि इन परमाणु वॉरहेड को ले जाने वाली इतनी खतरनाक मिसाइल भी तैयार कर चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं 100 शहरों को शमशान बनाने वाली किम की खौफनाक मिसाइल कौन सी है। तो सबसे पहले आप देखिए कौन सी मिसाइल है, हॉक्सॉक 18, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी खासियत पहले आपको बता दें, इसकी जो रेंज है वो 15,000 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। अमेरिका तक मार करने में ये सक्षम बताई जाती है। इसके अलावा जो इसका वॉरहेड है वो 3,000 से 4,000 किलोग्राम का बताया जाता है। और इसके अलावा जो इसकी और खासियत है, एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। हॉक्सॉक 17 की बात करेंगे, इसकी जो रेंज है वो 15,000 किलोमीटर है। लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये भी। इसकी जो खासियत है वो आप जान लीजिए, अमेरिका तक ये भी मार करने में सक्षम बताई जाती है। और इसके अलावा जो इसकी रेंज है वो है 13,000 किलोमीटर। तो इसका अपग्रेडेड वर्जन जो है उसके बारे में भी आप जानिए। इसका वॉरहेड जो है 1,000 किलोग्राम का है। हॉक्सॉक 15 की बात इस वक्त हम कर रहे हैं। न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने में भी ये सक्षम है। इसके अलावा नोडोंग 1 मिसाइल के बारे में जानिए। इसकी क्या रेंज है? इसकी 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जाती है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो वॉरहेड है वो 1,200 किलोग्राम बताया जाता है। और क्या खासियत है? इसकी खासियत है, और अब अगली मिसाइल की तरफ जाते हैं, मुसुडन मिसाइल। ये है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसके बारे में भी आप जानिए। इसकी रेंज है 3,000 से 4,000 किलोमीटर की। इसके अलावा वॉरहेड जो है वो है इसका 650 से 1,250 किलोग्राम का, यानी सबसे ज्यादा वॉरहेड है इसका अभी तक फिलहाल जो हमने आपको जानकारी दी है। तो ये वो घातक मिसाइलें हैं किम के बेड़े में, जो किसी भी देश को डराने के लिए काफी है। नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइलों का जखीरा है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह कब क्या फैसला कर ले, किसी को कुछ पता नहीं। और अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के एक फैसले ने दुनिया को हैरान कर दिया है। मिसाइल और हथियारों की सनक रखने वाले किम जोंग पर अब युद्ध लड़ने की सनक सवार हो गई है। तभी तो वो रूस के सपोर्ट में यूक्रेन के खिलाफ अपने सैनिक उतार रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अभी तक 3,000 सैनिक रूस भेजे हैं। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक कुल 10,000 सैनिक रूस भेजे जाने हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते ही खबर आ गई थी कि रूस में नॉर्थ कोरिया अपने सैनिक भेजेगा। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का पहला जत्था 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच रूस पहुंचा। बताया जा रहा है कि पहले जत्थे में 1,500 नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस पहुंचे थे। उसके बाद फिर 1,500 और सैनिक किम ने रूस भेजे। जाहिर है अब तक नॉर्थ कोरिया के 3,000 सैनिक रूस पहुंच चुके हैं। जिस तरह नॉर्थ कोरिया सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो रहा है, बताया जा रहा है कि उत्तर कोरियाई सैनिक को रूस की सेवा के लिए हर महीने करीब 2,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के रूस पहुंचने के बारे में व्हाइट हाउस की ओर से भी जानकारी दी गई है और इसे एक बड़ा खतरा भी बताया गया। हमने आकलन किया है कि अक्टूबर की शुरुआत से मध्य अक्टूबर के बीच उत्तर कोरिया ने कम से कम 3,000 सैनिकों को पूर्वी रूस में भेजा है। हमें अनुमान है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक जहाज के जरिए रूस पहुंचे हैं। इसके बाद इन सैनिकों को पूर्वी रूस में कई रूसी ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया, जहां इन सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है। हमें अभी तक ये पता नहीं है कि अगर ये सैनिक अभी तक रूसी सैनिकों के साथ युद्ध में शामिल हुए हैं कि नहीं, लेकिन ये एक अत्यधिक चिंताजनक मामला है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को वहां ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि आधुनिक युद्ध और तकनीक की समझ अभी नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के पास उतनी नहीं है। वो मिसाइल दागने में माहिर है, राइफल चलाने में परंपरागत है, लेकिन ड्रोन और रोबोटिक हथियार चलाने में फिसड्डी है। ऐसे में रूस उन्हें ये सारी ट्रेनिंग दे रहा है। फिलहाल तो ट्रेनिंग के नाम पर नॉर्थ कोरिया के ये सैनिक रूस पहुंचे हैं, लेकिन अगर ये ट्रेनिंग के बाद रूस और यूक्रेन जंग में कूदे तो खतरा बढ़ जाएगा। फिर ये जंग का दायरा बढ़ सकता है। नॉर्थ कोरिया ने
हाओसोंग 19 सॉलिड फ्यूल न्यूक्लियर कैपेबल ICBM का टेस्ट किया और अपने 10,000 ट्रूप्स रशिया में भेजे। और अब अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान मिलकर वॉर ड्रिल कर रहे हैं। ऐसे में यूं तो कहीं से भी वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो सकता है, मगर कोरियन महाद्वीप से इसलिए प्रारंभ होने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह कब क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। और साउथ कोरिया का भी जो इस समय नेशन के हेड हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं, यानी कोरियाई महाद्वीप सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव नजर आता है। अभी तक तो पर्दे के पीछे से रूस और यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा था। अमेरिका और उसके साथी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो वहीं रूस को भी अमेरिका के विरोधी देशों का साथ मिल रहा है। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया सीधे तौर पर जंग में कूदा तो नेटो के देश भी यूक्रेन के सपोर्ट में उतरने की आशंका बढ़ जाएगी। और अगर नेटो के देशों के सैनिक जंग में उतरे तो तीसरे महायुद्ध का खतरा और बढ़ जाएगा। और दुनिया के बाकी देश इसी बात से डर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन की जुगलबंदी आगे बढ़ रही है, उससे खतरा बढ़ा है। तीनों देशों के अपने अपने मोटिव हैं। रूस, चीन और उत्तर कोरिया, इन तीन देशों ने अमेरिका की सबसे ज्यादा नींद उड़ा रखी है। अमेरिका परेशान ईरान से भी है, मगर ईरान के मामले में राहत की बात यह है कि उसके पास अभी तक एटम बम मौजूद नहीं है। तो चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स की मदद से बताते हैं कि आखिर क्यों इन तीन देशों का गठजोड़ अमेरिका की नींद उड़ा रहा है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया। क्यों? क्योंकि परमाणु बम की जो ताकत है वो रूस के पास 5,580 है, चीन के पास 410 है और उत्तर कोरिया के पास है 60। तो इसीलिए अमेरिका के लिए ये तीनों देशों का गठजोड़ खतरा है। ताकत पर आते हैं, रूस के पास तेल गैस का भंडार मौजूद है, चीन के पास दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उत्तर कोरिया के पास साइबर अटैक का महारथी है, जिसके उदाहरण हमने इतिहास में देखे हैं। अब सैन्य ताकत की बात करेंगे। रूस के पास सबसे ज्यादा मिसाइलें मौजूद हैं, ये पहले हम आपको बता चुके हैं। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, जिस पर चीन हमेशा घमंड करता रहा है और उसका शक्ति प्रदर्शन भी करता है। उत्तर कोरिया, हाइड्रोजन बम होने का दावा उत्तर कोरिया की तरफ से किया गया है। ऐसे कई वीडियोस भी सामने आए हैं जब किम उसका निरीक्षण कर रहे थे। बहरहाल अब सपना क्या है? अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाए, रूस की ये मंशा जग जाहिर है। हर मोर्चे पर रूस ये बताता रहा है। चीन सबसे बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है, यानी अमेरिका से ऊपर वो चाहता है अगर इस पूरे विश्व में कोई एक शक्ति हो तो वो चीन हो। उत्तर कोरिया हथियार सौदागर बनने की चाह रखता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि किम जोंग उन के बेड़े में जो हथियार हैं वो शायद अभी वो हथियार हैं जिसकी प्रदर्शनी अभी तक किम ने नहीं की है। वो अपने आप को हथियारों के मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। टारगेट क्या है? यूक्रेन पर कब्जा, जिसे लेकर अमेरिका विरोध कर चुका है और अमेरिका और रूस इसे लेकर आमने सामने भी है। यूक्रेन से जंग को सालों हो चले हैं, मतलब 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, चीन की मंशा भी जग जाहिर है। और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर कब्जा करना चाहता है। दक्षिण कोरिया जो लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन किम जोंग को दिखाने के लिए करता रहा। इस वक्त अमेरिका 2 मोर्चों पर उलझा हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, तो वहीं रूस में यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है। रूस को अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा है। कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका लगातार किम की घेराबंदी करने में जुटा रहा है। साउथ कोरिया में अमेरिका के विध्वंसक हथियारों की तैनाती रहती है, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में पावर बैलेंस बना रहे। यही बात नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को चुभती है। रूस के साथ किम की बढ़ती दोस्ती को लेकर जब अमेरिका की ओर से सवाल उठे तो किम की बहन ने दक्षिण कोरिया और यूक्रेन को लेकर सख्त तेवर दिखाए और कहा कि अमेरिका के पालतू डॉग है दक्षिण कोरिया और यूक्रेन। जाहिर है जिस तरह से कोरियाई प्रायद्वीप में किम ने तेवर अपनाया, जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की गोलाबंदी हो रही है, उससे सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका को है, क्योंकि महाशक्ति का बन रहा ये त्रिकोण अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में परेशानी खड़ी कर सकता है। यही वजह है कि जैसे ही नॉर्थ कोरिया की ओर से कोई भी मिसाइल टेस्ट होता है, फौरन ही अमेरिका की ओर से काउंटर करने की तैयारी शुरू हो जाती है। साथ ही कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका अपनी ताकत दिखाने लगता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।